मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 1947 से लेकर के 2017 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए। अभी 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने 9 मेडिकल कॉलेज को क्लास चलाने के साथ जोड़ दिया है। वहां पे क्लास प्रारंभ होने जा रही है इस सत्र में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। चुनाव के पहले यूपी में योगी सरकार के एक के बाद एक जितने भी दावे हैं वो सभी के सभी दावे और उनके भाषण खोखले और गलत साबित होते जा रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, लेकिन धरातल पर दिखता है कि योगी जी ने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों का हवा महल बनाया और उसी को अपने भाषणों में शामिल करके जिक्र किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पोस्टरों में विकास दिखाने के लिए विकास बंगाल और विदेशों से दूसरे जगहों से लाना पड़ा, जिससे खूब किरकिरी हुई, खूब फजीहत हुई, लेकिन फिर भी आदत नहीं गई। अब तक योगी जी के नकली विकास की पोल पट्टी योगी आदित्यनाथ के पोस्टरों में और उनके बैनरों में, उनके प्रचार में ही खुलते जा रहे थे। लोग एक एक करके उनके सारे झूठ को पकड़ते जा रहे थे, लेकिन अब योगी जी के झूठे दावे की पोल खोली है आरटीआई ने। आरटीआई से योगी आदित्यनाथ के 5 सालों में बनाए गए 32 मेडिकल कॉलेजों की असलियत सामने आई है और वो झूठा साबित हो चुका है, वो भी चुनाव के पहले। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अगले 6 महीने के दौरान मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये ऐलान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल जुलाई में किया था। उन्होंने कांग्रेस और बाकी विपक्षी जो दल है, सभी दलों पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए कहा था कि ये विडंबना है कि सरकारें उत्तर प्रदेश में 1947 से 2017 तक सिर्फ 312 नए मेडिकल कॉलेज ही बना पाए, लेकिन 2017 में हमारी सरकार आने के बाद हमने 32 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बनवाए। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 1947 से लेकर के 2017 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे। अभी 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने 9 मेडिकल कॉलेज को क्लास चलाने के साथ जोड़ दिया है। वहां पे क्लास प्रारंभ होने जा रही है इस सत्र में। 2019 में 8 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन मैंने स्वयं किया था। वहां पे क्लास सेकेंड ईयर एमबीबीएस के बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। 16 नए मेडिकल कॉलेजेस पे हम काम कर रहे हैं। आखिर हर जनपद में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं होना चाहिए? और हम लोग डॉक्टर भी आ जाएंगे। ये दावे योगी आदित्यनाथ ने किया था पिछले साल जुलाई में अपने भाषणों में। इस विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को ध्यान में रखकर योगी आदित्यनाथ के इस दावे के हिसाब से देश में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस होने चाहिए, जो भाजपा सरकार समझती है और उसके हिसाब से उस पर काम भी कर रही है और उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये किया। लेकिन अब चुनाव नजदीक आते ही योगी जी के ये दावे और उनकी जो झूठी बातें थी वो दोनों ही फुस साबित हो चुकी है। आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ है कि योगी राज में 5 सालों में 32 नहीं कुल 18 मेडिकल कॉलेज ही खुले। आरटीआई के तहत मिले जवाब से ये साफ हुआ कि ये सब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर के एक पब्लिसिटी स्टंट था। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसको लेकर के इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। आरटीआई के जवाब में मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो प्रदेश में पहले से 45 मेडिकल कॉलेज थे, जो कि बाकी सरकार जितनी भी बनी उन्होंने बनवाया था। जवाब में आगे कहा गया कि 31 जुलाई 2021 तक यूपी में मेडिकल कॉलेज की संख्या 54 हुई। यानी योगी सरकार ने बीते 5 साल में सिर्फ 9 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए, जबकि दावे तो 32 के थे जो योगी आदित्यनाथ यहां पर करते नजर आ रहे थे और काफी बड़े भी थे, लेकिन पूरे हुए सिर्फ 9। और वो भी इन 9 मेडिकल कॉलेज का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्दबाजी में पिछले साल ही 25 अक्टूबर को उद्घाटन किया है। एक एक करके सबका शिलान्यास किया।
चुनाव को देखते हुए पिछले कुछ महीनों में यूपी में भाजपा की खिसकती जमीन को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार यूपी का दौरा कर चुके हैं, किस तरीके से रातों रात और दिन के दिन यूपी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी कितनी चीजों का शिलान्यास और उद्घाटन कर चुके हैं और किस तरह से वो आप कर रहे हैं, वो आप खबरों के जरिए देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री ऐसे उत्तर प्रदेश जीतने के लिए बार बार जल्दीबाजी में यूपी का परिक्रमा कर रहे हैं, बार बार दौरा करने में लगे हैं, जैसे उनकी ही साख सबसे ज्यादा इस चुनाव में दांव पर लगी है। हर हाल में उत्तर प्रदेश भाई जीतना है। फटाफट लोगों को यूपी में खूब योजनाओं का लाभ और खूब लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, जिनको 5 साल पहले पूछा तक नहीं गया। वापिस से एक बार फिर खूब वादों का हवा महल बनाया जा रहा है, जैसे मेडिकल कॉलेजों का बनाया गया था। भाषण के अलावे उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बड़े अखबारों में फुल पेज में विज्ञापन भी छपवाए थे, खूब प्रचार किया था, जिसमें बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का खूब गुणगान कराया गया। लेकिन लोगों को आज भी याद है कि किस तरह से गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों बच्चों की जान गई थी। लोगों को कोविड के वक्त का मंजर भी याद है। लोगों को हर एक बार जब जब उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के दावों की पोल खुली है तो हर एक चीजें याद है, और उस पे योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच में ऐसे ऐसे दावे कर रहे थे जो कि एकाएक झूठा साबित हो गया, वो भी चुनाव के पहले। और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार की किरकिरी हो गई। चुनाव में जिस तरीके को भुनाने की कोशिश करे जिस चीज को, वही खुल करके सामने आ गई। और एक बार फिर से सवाल उठने लगा कि झूठ बोलने, भाषण देने, झूठे दावे करने के अलावा धरातल पर ये सरकार कुछ काम भी करेगी या बस ऐसे ही झूठ के दावे ही हाँकते रह जाएंगे और दूसरों का विकास चुराते रह जाएंगे और दिखाते रह जाएंगे। कभी फ्लाईओवर उठाने बंगाल पहुंच जाते हैं तो कभी बिल्डिंग चुराने अमेरिका पहुंच जाते हैं और बड़े ठाठ से दावा करते हैं कि भाजपा राज में बदलता उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें तभी चोरी पकड़ी जाती है और दुनिया के सामने भाजपा और योगी आदित्यनाथ के सारे विकास एक झटके में बेनकाब और पूरे तरीके से खोखले साबित हो जाते हैं, जैसे अभी हो गया मेडिकल कॉलेज। तो बार बार इस तरह भाजपा के काम से ज्यादा झूठ सुनकर ऐसा लगने लगा है कि जैसे पार्टी की नैया इनके झूठ के दावे और वादे के कारण ही अब तक 5 सालों में चल रही थी। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव के वक्त में एक एक करके सभी दावे जो धरातल पर फिजडी साबित होते जा रहे हैं, उसके बाद इस बार जनता भाजपा पर, योगी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर कितना विश्वास जताती है इस बार के विधानसभा चुनाव में। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।